हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ई नॉलेज स्टार में। दोस्तों, हम राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे थे। लोक देवता में दो लोक देवता पहले कंप्लीट करवा चुका हूं दोस्तों, रामदेव जी और गोगा जी महाराज। अब तीसरे लोक देवता दोस्तों पंचपीरों में है पाबू जी महाराज। पाबू जी के जीवन के बारे में, उनकी गाथा कैसी स्वर्णिम है, उनके बारे में दोस्तों आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं आपके साथ। दोस्तों जरूर आपको वीडियो में आनंद आएगा, मजा लेकर पढ़िएगा। दोस्तों मारवाड़ प्रदेश है, मारवाड़ प्रदेश पर राव सिंहा का शासन था। मारवाड़ प्रदेश पर राव सिंहा का शासन था। राव सिंहा के एक संतान थी आस्थान। राव सिंहा की एक संतान थी आस्थान, और इस आस्थान के दो पुत्र हुए। इस आस्थान के दो पुत्र हुए। एक का नाम था दूहड़, एक का नाम था धांधल। दोस्तों दूहड़ बड़ा बेटा था, तो बड़ा बेटा होने के कारण मारवाड़ की जो जागीरी थी वो दूहड़ को सौंप दी गई, और धांधल छोटा बेटा था। धांधल छोटा बेटा होने के कारण एक छोटे से गांव कोल्लूमंड, दोस्तों ये गांव फलोदी जोधपुर के अंदर है। कोल्लूमंड गांव फलोदी जोधपुर में। इस गांव की जागीरी धांधल को सौंप दी गई। एक बात है दोस्तों, अगर किसी के गांव की जागीरी सौंप दी गई, वो वहां का राजा हो गया, तो उसका फर्ज बनता कि वो वहां की प्रजा की रक्षा करे। तो धांधल का सर्वप्रथम फर्ज ये था कि वो कोल्लूमंड गांव की रक्षा करे। दोस्तों एक बार का समय था, कोल्लूमंड के गांव के किसानों ने फसलें बो रखी थी, और उस फसलों में एक पराई घोड़ी आकर उनकी फसलों को खा जाती थी। मतलब एक उस घोड़ी ने आतंक मचा रखा था उसके किसानों के खेतों में। तो खेतों ने आकर अपने राजा धांधल से कहा कि धांधल जी, एक बात है कि रात के समय में घोड़ी आती है, और इस घोड़ी ने यहाँ के इस क्षेत्र में एक आतंक मचा रखा है। इस घोड़ी को आप इससे या तो मारिए, यहाँ इसे भगाइए यहाँ से। तो धांधल ने कहा आज रात को मैं इस घोड़ी को देखता हूँ। धांधल अपना घोड़े पे सवार होकर रात को आता है, और उस घोड़ी को देखा। उस घोड़ी को देखते ही धांधल के मन में यह आया कि ये घोड़ी मतलब इतनी सुंदर थी, कद काठी की ऊंची घोड़ी थी। इस घोड़ी को हमें पकड़ेंगे और अपने काम में ले सकते हैं इस घोड़ी को। मतलब वो घोड़ी मतलब किसी के हाथ नहीं आती थी, लेकिन धांधल ने सोचा कि मैं इसको पकड़ लूंगा। जैसे ही घोड़ी ने धांधल को देखा तो घोड़ी भागने लगी, और घोड़ी भागने लगी तो धांधल ने भी अपना घोड़ा उसके पीछे दौड़ा दिया। दोस्तों रात होती गई, घोड़ी भागती गई, उसके पीछे धांधल ने भी ऐसा सोचा कि इस घोड़ी को हम छोड़े लेंगे। आगे जाते हैं तो जंगल में घोड़ी मतलब अंधेरे रात हो गई थी, और बादल कड़क रहे थे, मतलब बारिश हो रही थी। इतना भयंकर नजारा हो गया था दोस्तों, और काली रात तो पहले से थी। फिर उस घोड़ी ने अचानक अप्सरा का रूप ले लिया। दोस्तों अप्सरा का रूप लेते ही धांधल ने एकदम मतलब प्रफुल्लित हो गया, ऐसा कि इसी कैसे हो गया इस घोड़ी के। फिर धांधल ने सोचा, अप्सरा का रूप ले लिया, तो उस अप्सरा से कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। लेकिन धांधल अप्सरा ने कहा कि ये मुझे मंजूर नहीं, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। फिर उसने ये बात कही कि शादी एक शर्त पे हो सकती है कि जब भी तू मेरे कमरे के अंदर आएगा तो दरवाजा खटखटा के आना। धांधल ने सोचा कि ये छोटी सी बात है और दरवाजा खटखटा कर मैं आ जाऊंगा, बोले शर्त मुझे मंजूर है। तो उसने शर्त उससे शादी कर ली। शादी कर ली गई दोस्तों। उसके 3 पुत्र हो गए, मतलब जिसमें एक उनकी पुत्री थी पेमदे, एक बुढ़ो जी उनके बड़े पुत्र थे, और छोटा पुत्र था पाबू जी। तो दोस्तों एक समय की बात है कि धांधल को अपनी प्रजा की रक्षा के लिए कहीं जाना पड़ गया, तो उसको याद नहीं रहा कि कमरे में कैसे जाएं। तो उन्होंने बिना दरवाजा खटखटाए कमरे के अंदर प्रवेश ले लिया। कमरे के अंदर जैसे ही उन्होंने प्रवेश लिया तो दोस्तों एक पाबू जी को 9 अच्छी शेरनी मतलब दूध पिला रही है। ये देखकर धांधल चौंक गया एकदम। और फिर उन्होंने जो वो घोड़ी थी अप्सरा, उसका नाम था कमला दे, तो उन्होंने भी उससे कह दिया कि दोस्तों मतलब उन्होंने ये कहा कि मैंने आपसे शर्त शादी की थी और आज आपने ये शर्त तोड़ दी, तो मुझे धांधल जी यहाँ अब जाना ही होगा छोड़कर। मैं आप अभी इस वक्त नहीं रह सकती, मुझे मरना होगा, मैं जा रही हूँ। तो उस समय पाबू जी तो छोटा ही था, 6 महीने का। तो उसने ने कहा कि मैंने अपने जो पहले के 2 पुत्र थे उनको तो मैंने खूब खिलाया है, लेकिन मैं पाबू जी को नहीं खिला पाई इतना। पाबू जी को खिलाने के लिए मैं फिर जन्म लूंगी,
माँ देवलचारिणी के वहां मतलब एक घोड़ी जन्म लेने वाली है, उसके घोड़ी के रूप में जन्म लूंगी। माँ देवलचारिणी दोस्तों बिगनोई बाड़मेर की है। देवलचारिणी ये बिगनोई बाड़मेर की थी। बिगनोई बाड़मेर दोस्तों, उस कमला दे ने इस बिगनोई बाड़मेर के अंदर जन्म लिया घोड़ी के रूप में, और धांधल जी से कहा था कि जब आप बाबूजी की शादी करो ना तो वो घोड़ी है वो माँ देवलचारिणी के पास से ले आना, क्योंकि माँ वहां दूसरा जन्म उसी के घर में लूंगी। तब उसने ये कहा। फिर बाबूजी जवान हो गए दोस्तों। अब दुहड़ और धांधल की शादी आपको दोस्तों बता दूं कमला दे के साथ हो गई थी। कमला दे के साथ शादी हो गई थी। अब इन दोनों की दोस्तों शादी होने के बाद इनकी 3 संतानें हुई। 3 संतानों में इनका बड़ा बेटा था बूढ़ो जी, और इनकी एक बहन थी पेमदे, और सबसे छोटे थे बाबूजी। बाबूजी को दोस्तों लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। लक्ष्मण का अवतार, लक्ष्मण का अवतार बाबूजी हैं दोस्तों। इनमें इनकी जो बहन थी पेमदे, उसकी शादी दोस्तों नागौर के शासक, नागौर का राजा था जिंदराव खिंची। जिंदराव खिंची, इसके साथ इनकी बहन पेमदे की शादी कर दी गई। बूढ़ो जी की शादी दोस्तों गिरनार पड़ता है गुजरात के अंदर। गिरनार गुजरात, यहां की एक राजकुमारी थी दोस्तों केसर। केसर नाम की राजकुमारी के साथ बूढ़ो जी की शादी कर दी। 2 बच्चों की शादी हो गई बूढ़ो जी की और पेमदे की। अब उनका छोटा बेटा बाबूजी था वो बच गया। उससे पहले दोस्तों जिंदराव खिंची ने मां देवलचारिणी के पास जो गाय थी और एक घोड़ी थी, मतलब वो घोड़ी थी वो उन गायों की रक्षा करती थी। जिंदराव खिंची एक क्रूर शासक था। उन्होंने मां देवलचारिणी से कहा कि ये घोड़ी मुझे दे दो। जिंदराव खिंची ने मां देवलचारिणी से कहा कि ये तेरी घोड़ी मुझे दे दे। मां देवलचारिणी बिल्कुल मना कर दिया जिंदराव खिंची से, मैं तुझे ये घोड़ी नहीं दूंगी। फिर उन्होंने, क्यों क्रूर शासक था, उन्होंने तो क्रूरता के साथ कहा कि मैं तो मतलब आपकी घोड़ी हड़पना चाहता हूं। बिल्कुल मां देवलचारिणी ने मना कर दिया कि मेरे पास घोड़ी है वो मैं आपको नहीं दूंगी। उसी संदर्भ में बाबूजी मां देवलचारिणी के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि माता मुझे ये आपकी जो घोड़ी है ये दे दीजिए, क्योंकि मेरी मां की अंतिम इच्छा ये थी कि मेरी जो निकासी निकाले ना वो आपकी इस घोड़ी पर निकाले। तब मां देवलचारिणी बाबूजी की इस प्रार्थना से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने खुशी खुशी उसको ये कह दिया कि आप ये घोड़ी ले जाइए और आप अपने मतलब निकासी इस घोड़ी पे निकालिए, लेकिन एक शर्त ये होगी कि जब भी ये घोड़ी हिनहिनाने लग जाए तो आप समझ जाना कि मां देवलचारिणी की गायें खतरे में हैं और आपको किसी भी समय हो आप मेरी घोड़ी को लेकर आ जाना, क्योंकि मेरी गायों की रक्षा मेरी घोड़ी करती है। बाबूजी ने वचन दे दिया कि मां देवलचारिणी आपकी गायों की रक्षा मैं करूंगा। तो बाबूजी फेरो लेने पहुंच गए और बाबूजी की जो पत्नी थी वो दोस्तों, बाबूजी की पत्नी अमरकोट पाकिस्तान की राजकुमारी थी। अमरकोट पाकिस्तान की राजकुमारी दोस्तों, उसका नाम था सुप्यारदे। सुप्यारदे दोस्तों, ये सुप्यारदे शूर्पणखा का अवतार है। शूर्पणखा का अवतार दोस्तों, रामायण में आपने देखा होगा कि शूर्पणखा ने, लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटती थी क्योंकि उसने उसके लिए शादी के लिए कहा था। लेकिन दोस्तों लक्ष्मण ने उस समय कहा था कि आपके भाई रावण ने हमारे भाई साथ इस प्रकार युद्ध किया, लेकिन मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकता, लेकिन हम पुनः जन्म लेंगे और उसमें आपके साथ शादी जरूर करूंगा। लक्ष्मण ने पुनः जन्म लिया दोस्तों बाबूजी के रूप में और शूर्पणखा ने पुनः जन्म लिया सुप्यारदे के रूप में। फिर इनकी शादी हुई दोस्तों। शादी हो रही थी दोस्तों, बाबूजी ने 3 ही फेरे लिए थे, चौथा फेरा आधा ही लिया था दोस्तों। उस समय घोड़ी हिलाने लगी।
लेकिन पाबूजी की बहादुरी देखिए दोस्तों, उन्होंने उस फेरों को बीच में ही छोड़कर मां देवचारणी की गायों की रक्षा करने के लिए पहुंच गया। यहां पर जिंदराव खिंची ने आक्रमण कर दिया मां देवचारणी की गायों पर। दोस्तों मां देवचारणी की गायों पर आक्रमण कर दिया और जिंदराव खिंची और इधर से आ गए पाबूजी। तो जिंदराव खिंची और पाबूजी के बीच में कुंडल देचुग्राम नागौर के अंदर भयंकर युद्ध हुआ। कुंडल देचुग्राम नागौर के अंदर भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें जिंदराव खिंची ने पाबूजी के सभी वंश को मार डाला, जहां तक कि उन्होंने बूढ़ो जी से लेकर पूरे परिवार को खत्म कर दिया और इसी में पाबूजी की भी मृत्यु हो गई। दोस्तों जिंदराव खिंची ने यहां इस युद्ध में पाबूजी ने पूरे फेरे भी नहीं लिए थे। दोस्तों फिर एक बात हुई दोस्तों, जो पेमदे थी ना, पेमदे नहीं दोस्तों, इनकी जो बूढ़ो जी की पत्नी थी केसर, वो उस समय गर्भवती थी दोस्तों। तो वो उसको गर्भवती थी, उसको उन्होंने नहीं मारा और वो केसर, वो केसर अपने सास के यानी गुजरात के घर चल गई अपने मायके। तो उस समय दोस्तों जो केसर गर्भवती थी, तो केसर के एक संतान हुई दोस्तों बाद में। उस संतान का नाम था दोस्तों जरडोजी या इसे वर्तमान में रूपनाथ जी के नाम से भी जाना जाता है। इस जरडोजी को दोस्तों उत्तरी भारत में बाबा बालकनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ये वही बाबा बालकनाथ है जो जिन्हें जरडोजी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आगे की कहानी जरडोजी से स्टार्ट होकर उन्होंने किस प्रकार अपने फूफा जी लगते थे उनके जिंदराव खिंची, उन्होंने इसका वध किया, ये कहानी दोस्तों आपको अगले वीडियो में जरूर मिलेगी। इसलिए वीडियो को जरूर, अगला वीडियो जरूर मिस ना करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। इनोलेज स्टार के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर हिट करें। जय हिंद, जय भारत।